देखिए बच्चों, आज केमिस्ट्री क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा है सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने आपको एसिड के बेस के और सॉल्ट के बारे में बताया। अब हम लोग एसिड और बेस मतलब ये क्या एसिड है क्या बेस है बताया था, तो हम लोगों ने इसके इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में आपको पता है कि पीएच स्केल क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक टॉपिक है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है। अब आप पढ़ रहे हैं, आगे भी इससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे। पीएच स्केल में आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक ज़्यादा है, कौन कितना बेसिक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमें पीएच स्केल से पता चलता है। आपको पता है कि जो एसिड होते हैं, एसिड में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एसिड में जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और जो बेस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें जो पीएच स्केल था, एक केमिस्ट था सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन। उन्होंने 1909 में एक स्केल बनाया जिसमें हम एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको मेज़र किया सकता है। तो ऐसा स्केल जिससे हम हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करते हैं। अब हाइड्रोजन आयंस की बात क्यों की, हाइड्रोक्साइड आयन की क्यों नहीं की? क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयंस वैसे होते हैं किस में, एसिड में। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, कम होता है हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं तो वीक एसिड होता है, और नॉर्मली हाइड्रोजन आयंस होते हैं तो एसिड होता है। लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयंस होंगे, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसे 1909 में सोरेनसन ने क्या किया था, 1909 में सोरेनसन ये नाम था जिन्होंने इसको इस स्कूल को डिस्कवर किया था। सोरेनसन में डिस्कवर किया था, इसमें हम किसी एसिड या बेस की हाइड्रोजन आयंस को मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, उसमें हाइड्रोजन आयंस के उसमें हाइड्रोजन के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब पीएच इक्वल टू, बताया मैंने, हाइड्रोजन आयंस के क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। पीएच ऑफ अ सब्सटेंस या सॉल्यूशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? अब जो सोरेनसन ने स्केल बनाया पीएच स्केल, उसमें जैसे आपने स्केल देखे होंगे जिसमें हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं, इसी टाइप से उन्होंने एक बनाया था। क्या बनाया था? स्केल बनाया था। देखिए कैसे बनाया था। उन्होंने इस पीएच स्केल के बीच में 7 रखा, और लेफ़्ट साइड पर यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4,
या 3 या 2 या 1 और या 0। क्लियर। और इसके राइट हैंड में 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 रखा। ठीक, ये पीएच स्केल है। क्या रखा? 7 को बीच में रखा। ये जो पीएच स्केल जिसकी 7 होती है उसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, सेम मात्रा में होते हैं, एक समान मात्रा में होते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन जिनमें बराबर इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ना एसिडिक होते ना बेसिक होते, तो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही कैसे होते हैं? सेम अमाउंट में होते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे 7 से हम डाउन जाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज होते हैं। समझना ध्यान से, हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज होते हैं। इट मीन्स जैसे 654 है तो 654 वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयंस बहुत इनकी कंपेयर में कम है, और जिनकी 3210 क्या जिनकी पीएच स्केल वैल्यू 3210 होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और मैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं बताऊंगा आपको अभी, क्योंकि अब तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, तो 1 वर्ड भी आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो 7 किसकी होती है? न्यूट्रल सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम वाटर को इंक्लूड करते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वाटर जिसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच 7 होती है। 7 से डाउन जाते हैं जैसे 6, 5 और 4, उसमें हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं, और 3210 उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत बड़ी मात्रा होते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम 7 से अप जाएंगे, राइट हैंड जाएंगे, तो 8, 9, 10, 11 ये हमारे क्या? वीक बेस। यहाँ क्या होता है? यहाँ उल्टा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज होते हैं। क्लियर। तो 8, 9, 10, 11 वाले क्या हैं? आपके वीक बेस होते हैं, और 12, 13 वाले आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं और पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, एल्कलीज भी हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये न्यूट्रल एसिड की पीएच वैल्यू 7 होती है। 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे 6.9 भी जाएंगे तो एसिड हो जाएगा, 6.8 हुआ तब भी एसिड हो जाएगा, और 7 से डाउन जाने पर पूरा 0 तक ये एसिड होंगे। 654 को हम वीक एसिड बोल सकते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम होते हैं, और 3210 बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जब हम 7 से ऊपर जाएंगे तो 8, 9, 10 वीक बेस होते हैं, और 11, 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं, क्योंकि अपोजिट होता है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में जब एसिड होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं, जबकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज होते हैं, और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज होते हैं, वहाँ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होते हैं। इस टाइप से ये आपको मेजरमेंट करता है कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? कोई 2 सॉल्यूशन है, ए और बी 2 सॉल्यूशन है जिनकी पीएच वैल्यू ए की 7 है, ए की 6 है और बी की 9 है। ए की 6 और बी की 9, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है? तो 6 वाला एसिड है
और 9 वाला बेसिक है। ऐसे आता है कि एक मिल्कमैन ने जिस फ्रेश मिल्क दिया, फ्रेश मिल्क जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 है, उसने फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? कर्ड में, दही में। तो इसकी पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसकी पीएच पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्यों दही जब जमाएगा तो वो एसिडिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिडिक। और पहले से उसकी 6.5 क्या है पीएच वैल्यू, और तो पीएच वैल्यू से उससे 6.5 से उसकी कम और होगी, तो कम होगी तो वो क्या होगा? उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? अब आपको ये बताना कि इसी टाइप से इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन है। कोई पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे 7। वाटर की क्या होती है? 7, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। पूछ सकते हैं कि वाटर को न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन की जो अमाउंट होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। समझ में आ गया? तो जो बेस होते हैं, बेस की पीएच वैल्यू 7 से 48, 7 से ऊपर यानी 7 से ज़्यादा 14 तक होती है। और जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे यानी 7 से कम से लेकर 0 तक होती है। समझ में आ गया? और न्यूट्रल सॉल्यूशन की, और इसके बाद एक आपकी बुक में टेबल दे रखी है कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 0, कॉन्सनट्रेटर का 0 है, और अगर डाइल्यूट कर देंगे तो 1.0 है। अब देखो लेमन है नींबू का, तो उसमें 2.5 होता है। उसके बाद विनेगर है, विनेगर कितना होता है? 4। अब टमाटर है, टमाटो कितना? 4.1। क्लियर हो गया?